वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है कराची शहर। मुस्लिम लीग नून इसको ओन ही नहीं करती कराची को। मेरे ख्याल में जिस तरह लाहौर को करती है उस तरह नहीं करती। आप मेयर कराची होने का दावा कर रहे हैं, कितने फीसद शहर आपके इख्तियार में? अगर किसी पीटीआई के दोस्त ने मुझको या सलमान को मेयर डिप्टी मेयर के लिए वोट डाला हो तो मैं गलत हूँगा। उनका प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतने दबा के झूठ बोलते हैं, वो मुनाफिकत की उस आला मर्तबे पर फाइज हैं। हाफिज साहब के नौजवान ख्याल में उनकी अपनी सियासी जमात नहीं खड़ी इस वक्त। किस तरह लाहौर जो है वो खटरात बन गया और कराची जो है हमारा पेरिस बना हुआ है, तो ये देख के दुख तो हुआ होगा मुर्तज़ा भाई कि मतलब कहाँ लाहौर कहाँ हमारा कराची पेरिस है। कारोबार मुतासिर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, कोई कस्टमर आने को यहाँ तैयार नहीं है। तो ये अब शुरू हुआ है, अब मेरा ख्याल है ये कुछ 2-3 महीने इसमें भी लग जाएंगे कंप्लीट होने में। वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी किसी बात पे हमें यकीन नहीं है। वज़ीर आला सिंध खुद उसको देख रहे हैं, मैं भी उसको जाता हूँ, शर्जील मेमन साहब भी उसको देख रहे हैं और टारगेट हमारा यही है कि जो तकलीफ थी वो 31 जुलाई तक इंशाल्लाह मिनिमाइज बहुत हद तक हो जाएगा। हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शादी हॉल कब बने, ये माशाल्लाह जमात इस्लामी का दौर है। वो यूनिवर्सिटी रोड है, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जो यूनिवर्सिटी में गया था ना, आज वो निकल कर नौकरी भी करना शुरू हो गया है। वो यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रही। रोड ये बनाते हैं 5 साल में खत्म हो जाती है और 5 साल 10 साल में बनाते हैं 5 साल में खत्म हो जाती है। रोड का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ, खड्डे ऐसे हैं, अभी मैं दिल में ही सोच रहा था कि कब्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे खड्डे हो रहे हैं, बुरा हाल है। 4 साल तक आप कहते रहे यूनिवर्सिटी रोड तबाह है, लोग तकलीफ में, पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई। आज आप कह रहे हैं कि यार नहीं, नाकामी जो है ना वो बेसिकली वो ठेकेदार सही है, सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत। ये जहांगीर रोड के ठेकेदार को पकड़े सर, ये बना के एक दफा नहीं दे रहा सर, हर दफा हम जाते हैं वहां से गुजर नहीं पाते, जब जाओ धूल मिट्टा। चले इस ठेकेदार का क्या कुछ हो, इसको पकड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीडीपी पॉडकास्ट में मैं आपका मेज़बान अली रज़ा। आज हमारे साथ गेस्ट हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची होने का ये दावा करते हैं। आज हमारे पास कुछ दलील है, हम कोशिश करेंगे इनसे जानें और रद्द दलील देने का भी इनको मौका देंगे कि हमें भी बताएं कि आप ये दावा कर रहे हैं कि मेयर कराची आप हैं, मगर कुछ दलील अगर हम अपने पास रखें तो हमें नहीं लगता कि आप मेयर कराची हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, जो लोग भी जानना चाहते हैं कि कितने फ़ीसद ज़मीन आपके इख्तियार में है। इस शहर, इतना बड़ा शहर है, थोड़ा हमें इस तरह बताएं ना सर कि आप मेयर कराची होने का दावा कर रहे हैं, कितने फ़ीसद शहर आपके इख्तियार में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार दावा तो नहीं कर रहा, वो तो टाइटल है, ओहदा है, उस पर नॉमेनक्लेचर उसका मेयर कराची है। अब उसके अंदर कितना एरिया है, कितना एरिया नहीं है, कितने फ़ीसद आपके पास इख्तियार है सर? इसको बड़ा मुश्किल है एसरटेन करना, बिकॉज शहर इतना बड़ा है। 50%, 30%, 40%, 60%? इसको इस तरह देखें कि शहर के अंदर तकरीबन कोई 38 अथॉरिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। कुछ वफाक से मुंसलिक हैं, कुछ सूबे से मुंसलिक हैं और कुछ बल्दियात से मुंसलिक हैं। तो 38 एंटिटीज़ हैं और बुनियादी तौर पर जो समझने की ज़रूरत है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 100% है, ज़िम्मेदारी जो है 100% कह लें आप, लेकिन जो अथॉरिटी के जो इख्तियार आपको इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि मल्टीपल एंटिटीज़ की वजह से चैलेंजेस। कितनी फ़ीसद है सर, हमें बताएं ना, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। मैं नंबर कह दूँ, फिर कोई आएगा कहेगा यार, हमें सुनने में आया था 33% शहर है आपके पास। ये जो 33% का फिगर है ये भी कहाँ से आया है, इसकी कोई वो नहीं है। चूँकि मैं थोड़ा बहुत कोशिश ये करता हूँ। शहर का 50% लैंड आपके हाथ में है। अगेन इट्स हार्ड टू एसरटेन, मतलब मैं आपको इसको मिसाल दूँ, आप मंगोपीर में जाएं, इतना बड़ा इलाका है मंगोपीर का, गडाफ जाएं, वो इतना बड़ा एरिया है, तो आप कहेंगे एरिया बहुत है, लेकिन वहाँ की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप लेट से गुलबर्ग जाएंगे, एरिया बड़ा छोटा सा होगा लेकिन उसकी आबादी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसका नंबर का तखमीना करना बड़ा एक अंदाजा सर, हमें एक आइडिया, एक हम ये चाह रहे हैं ना कि हमें पता चले कि कितना इख्तियार है, कि एटलीस्ट हमें पता चले 50% से ज़्यादा तो मेरे पास होगा। अली मैं लूज टॉक में बिलीव नहीं करता कि कोई स्टेटमेंट दे दूं कल को वो फिर बैकफायर करे, तो इसलिए मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी एरिया जितना भी हो, जिम्मेदारी जो है वो 100% या सवाल जो है वो 100% मेयर कराची से पूछा जाता है। मेयर कराची से पूछा जाता है। सर एक और भी मामला ये है कि अक्सर व बेशतर ये क्लेम किया जाता है आपकी मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से, बिलखुसूस जमात इस्लामी की जानिब से, कि जी आपने कब्ज़ा किया है और कब्ज़ा करके बेसिकली आप आ गए हैं। और लास्ट मोमेंट पे जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करके निकले थे
तो वो शायद डेड श्योर थे कि यार पीटीआई का जो वोट बैंक है ना वो मेरे साथ मौजूद है। बट अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो गए और आपको मेयर बना दिया? और शायद वो ये दलील रखते हैं इसके ऊपर कि जी कहीं ना कहीं आपने प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा था, आपने बोला भाई यहाँ खड़े हो जाते तो ठीक है, इधर वोट दे दो तो तुम्हें कुछ एफआईआर से बचा लिया जाएगा या कुछ। और ये क्लेम तो अंदरूनी तौर पे इनकी पार्टी भी करती है पीटीआई। क्या ऐसा ही है? अली, उर्दू ज़बान का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है तख़य्युलाती। जो आप गुफ्तगू करते हैं ना, वो तख़य्युलाती गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वो हक़ाइक़ पर शायद मबनी ना हो। जब आप किसी भी इलेक्शन की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट है, इफ्स एंड बट्स नहीं होते। ब्लैक एंड वाइट ये है कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को 155 वोट पड़ते हैं और मुर्तज़ा वहाब को ग़ालिबन 171 या 172 वोट पड़ते हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुझे पीटीआई के लोगों ने वोट डाला, बिल्कुल गलत। मुझे किसी पीटीआई के बंदे ने वोट नहीं डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? ठीक है, उसकी भी नंबर बता दूं आपको। 155 पीपल्स पार्टी के अपने थे, 15 नून लीग के और 14 नून लीग के और 4 JUIF के, ये बनते 173। जमात इस्लामी के 130 थे, 130, और उनको वोट पड़े ग़ालिबन 155 शायद या 160 पड़े। उनको पीटीआई के 28 या 30 वोट पड़े। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कहना, ये जमात इस्लामी का ये कहना कि पीटीआई ने मुर्तज़ा वहाब को वोट डाला, ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं, गलत है। उनका ये कहना कि मेयर तो मुझे बनना था, मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए, ये तख़य्युलात पर मबनी है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। रिज़ल्ट उठा के आप देख लीजिए, अगर किसी पीटीआई के दोस्त ने मुझको या सलमान को मेयर डिप्टी मेयर के लिए वोट डाला हो तो मैं गलत हूँगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने ये हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको मैं, ये चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए हम कोशिश करेंगे। वो बहुत सारी जो, और एक और ज़बरदस्त चीज़ आपको बताऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। 1979 में जब पहली बार बल्दियाती इंतखाबात हुए ज़ियाउल हक के दौर में, तो पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा थी कराची में और मेयर पीपल्स पार्टी का आना था, लेकिन हमारे बंदे आखिरी वक्त पे उन पे FIR कटी, गिरफ्तारियाँ हुई और अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब जमात इस्लामी के 1979 में मेयर मुंतखब हुए। ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है अली कि आपने तारीख़ में कभी सोचा होगा कि मेयर जमात इस्लामी का हो और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन 1979 में मेयर के जब डब्बा खुला तो ज़ियाउल हक साहब की मेहरबानी थी, जमात इस्लामी पे अफ़गानी साहब अल्लाह बख्शे उनको, वो मेयर बन गए, लेकिन डिप्टी मेयर पे पीपल्स पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि मेयरशिप बनने में किरदार होता है बहुत अहम? मैं कतई तौर पर ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब के मेहरबानी थी जिस वजह से अफ़गानी साहब बन गए, नेमतुल्लाह खान साहब। मैंने नेमतुल्लाह साहब की बात नहीं की, मैंने अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब की बात की, और मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे ना कि अगर अददी अक्सरियत पीपल्स पार्टी की थी तो मेहरबानी ज़ियाउल हक साहब की थी। एब्सोल्युटली, कोई और तरीका तो हो नहीं सकता करती है कि मेयरशिप किसको बननी चाहिए, मेयर किसको बनना चाहिए। नहीं, जब भी इस तरह की इंटरवेंशन हुई वो देर पा नहीं रही, उसका नुकसान हुआ। और इसलिए इस फैक्ट को जब आप अब की बार देखते हैं तो मैंने आपको नंबर बता दिया कि जमात इस्लामी के 130 वोट थे अपने और पीपल्स पार्टी के 155 वोट थे अपने। 25 सीटों का डिफरेंस है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतने दबा के झूठ बोलते हैं, वो मुनाफिकत की उस आला मर्तबे पर फायज हैं कि वो कहते हैं सर क्यों नहीं हो, जैनजी उनके साथ खड़ी है ना, आपको नजर नहीं आ रही? आपको यार फैसला कर लें कि जैनजी ने पूरा शार फैसल बंद कर दिया था, आपने FIR कटाई थी फिर उन पे। नहीं, शार फैसल मैं समझता हूँ कोई भी सड़क, मैं तो बड़ा सिंपल सा मेरा उसूल है, मैं कहता हूँ यार सड़क ना मुझे बंद करनी चाहिए ना आपको बंद करनी चाहिए। तो कोई शख्स अगर कहता है कि मैं आपका निजात दहंदा हूँ, अगर मैं आपके मसाइल का हल मेरे पास है और वो सड़कें ब्लॉक करके हल तलाश करेगा, तो ये क्या चीज़ होगी? हाफिज साहब के साथ जैनजी नहीं खड़ी, आप ये कह रहे हैं? हाफिज साहब के साथ मेरे ख्याल में उनकी अपनी सियासी जमात नहीं खड़ी इस वक्त। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं मुर्तज़ा साहब। क्या वो हाफिज नईमुर रहमान साहब इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया के वाहिद आदमी हैं शायद वो कि वो UC चेयरमैन भी हैं, MPA इलेक्ट भी हैं और जमात इस्लामी के सरबराह भी हैं।
यूसी वो सेंट्रल से जीते हैं, बिल्कुल। एमपीए वो सेंट्रल से सेंट्रल जीते हैं, रहते वो लाहौर में हैं और कहते हैं मैं कराची का मुकदमा लड़ रहा हूँ। उनके साथ देखिए हर किसी के अपने अपने ज़राए होते हैं, अपनी अपनी गुफ्तगू होती है ना, उनके साथ। अच्छा, तो आपने अब उनकी पार्टी भी नहीं है। लाहौर का जिक्र किया मुर्तज़ा भाई, अभी आप लाहौर गए थे, यकीनी तौर पे लाहौर जब आप गए थे तो आपने वहाँ के मंजर भी देखे होंगे, वहाँ के मामलात भी देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि किस तरह लाहौर जो है वो खटरात बन गया और कराची जो है हमारा पेरिस बना हुआ है। तो ये देख के दुख तो हुआ होगा मुर्तज़ा भाई कि मतलब कहाँ लाहौर, कहाँ हमारा कराची, पेरिस सर। अच्छा देखिए लाहौर जो है उसका कराची के साथ मवाजना थोड़ा सा अनफेयर है। बिल्कुल। कराची वो औलाद है घर की जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं। तो घर का बड़ा बेटा होता है ना बेचारा, उसको ज़माने तालिब इल्म में कह दिया जाता है यार बाइक पे घूमो, जाओ नौकरी तलाश करो, मेहनत करो। और जो सबसे छोटा होता है उसके माशाल्लाह हालात डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली। तो कराची वो वाला भाई है जिसके ऊपर जिम्मेदारी पूरे मुल्क की, और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि पाकिस्तान का कमर्शियल, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल कैपिटल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ लाहौर के साथ मवाजना सही नहीं है। अच्छा, जब आप कराची के हालात देखें तो आपको कंपेयर करना चाहिए सूरत हाल को ना। अब मेरी पैदाइश है 25 दिसंबर 1983, तो मैंने लेट 80s, अर्ली 90s, 2000s देखी है। मैंने वो टाइम देखा है जब हमारा स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद होता था। क्यों? क्योंकि पहिया जाम हड़ताल कर दी जाती थी। मैंने वो टाइम देखा है जब 12 मई 2007 को शार फैसल को, टीवी चैनल्स को किस तरीके से एक सियासी जमात ने ज़दोगोब किया। मैंने वो ज़माना देखा है जब बोरीबंद लाशें इस शहर से मिलती थी, भत्ताखोरी, व्हाट नॉट। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, अल्लाह ताला के करम से वो हालात 80s 90s वाले नहीं हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल है। अब जिसको तंज करना है, जिसको शिकायत करनी है, जिसको पीपल्स पार्टी से इत्तफाक नहीं करना, वो उसकी इस अचीवमेंट को अप्रिशिएट नहीं करेगी, उसकी तारीफ़ नहीं करेगी। वो कहेगी कि यार ये चीज़ नहीं हुई। कराची शहर मुझे आज से कोई 3.25 साल पहले मिला। जो बल्दिया उज़्मा कराची मैंने इनहेरिट की, उसका मवाजना वसीम अख्तर साहब, मैं कोई पर्सनल बात नहीं करूँगा किसी के लिए, मेरे बड़े हैं वसीम अख्तर साहब, मेरे बड़े हैं मुझसे। वो नेचुरली मैं जब पढ़ता था तब वज़ीर थे वो। तो वसीम अख्तर साहब के दौर में आपने एक ही कांस्टेंट चीज़ सुनी थी कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, काम तो होते हुए आपको नज़र नहीं आया। आज बल्दिया उज़्मा कराची आपको शहर के अंदर मुतहर्रिक नज़र आती है, आपको बल्दिया उज़्मा कराची काम करते हुए नज़र आती है। एक कोऑर्डिनेशन बल्दिया उज़्मा कराची की सिंध गवर्नमेंट के साथ है। सिंध गवर्नमेंट के काम को बल्दिया उज़्मा कराची सपोर्ट करती है, बल्दिया उज़्मा कराची के काम को सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो ख़राबियाँ थी वो आपको दुरुस्तगी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं। और मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि आप ख़राबियों को डिसोन कर दें कि ख़राबी ये है वो है। जो ख़राब चीज़ है बिल्कुल उसको ठीक होने की ज़रूरत है, जिसके हम जिम्मेदार हैं उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस शहर के मास्टर प्लान को तब्दील कर दिया, कौन लोग सर? नाम लेना, नाम लेने के बारी बारी चले। यस यस सर, नाम ले सर, हम खुला चलाएंगे इसको, बिल्कुल कराची शहर का एमक्यूएम बेसिकली तबाहाली का असल जिम्मेदार एमक्यूएम है इस शहर का। एमक्यूएम बोथ दोनों, ठीक है ना। एक ने भत्ताखोरी की, एक ने लाशें गिराई शहर में और दूसरा उसको कैश करती रही, ये मामला। जमात इस्लामी ने 12 साल हुकूमत की और वो कहते हैं यार हमें तो कभी इख्तियार नहीं मिला, इख्तियार नहीं मिला बल्दियात का, राइट। और एमक्यूएम को भी, ठीक है। 8 साल अब्दुल सत्तार अफगानी साहब रहे, 4 साल नेमतुल्लाह साहब रहे। ये कहते हैं हम आमरीत का सामना करते हैं, लेकिन क्या कोइंसिडेंस है, हर आमरीत के दौर में अगर किसी का कुर्रा खुलता है तो हमारे जमात इस्लामी के साथी हैं। कराची शहर के अंदर पहली बार केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शादी किस ज़माने में हुई? हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शादी हॉल कब बने? ये माशाल्लाह जमात इस्लामी का दौर है। जहाँ चाइना कटिंग एमक्यूएम का क्या कहेंगे अचीवमेंट है। शहर का मास्टर प्लान है। 2001 में नेमतुल्लाह साहब को इख्तियार मिला, मैं इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े हैं अगेन। पहली बार शहर का मास्टर प्लान 2003 में तब्दील हुआ। कौन था सिटी नाजिम? नेमतुल्लाह साहब। दूसरी बार शहर का मास्टर प्लान 2006 में तब्दील हुआ। कौन था नाजिम? मुस्तफ़ा कमाल साहब। आज जो शहर के अंदर आपको
ड्रेनेज के, सेवरेज के, पार्किंग के जो सारे मसाइल नज़र आ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस बल्दियाती निज़ाम ने जिस तरीके से इख्तियार को इस्तेमाल किया, और मैं कतई तौर पे बददियानती नहीं कहूँगा इसके अंदर, लेकिन उन्हें सोच में कि हाँ यार कमर्शलाइज कर दो, वर्टिकल टावर्स बनेंगे, हम कमर्शलाइजेशन की फ़ीस ले लेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 10-15 साल बाद जब ये टावर्स खड़े हो जाएंगे तो क्या पानी की लाइन उतनी है, क्या सेवरेज की लाइन उतनी है, क्या पार्किंग वहाँ पर है, क्या वहाँ पे कमर्शियल एमिनिटी स्पेस है, नहीं है। और वो जो फैसला था वो मैं समझता हूँ वो शॉर्ट टर्म फैसला था कि उन्होंने देखा यार मेरे दौर में पैसे आ जाएं, मुझे कमर्शलाइजेशन फ़ी मिल जाए, मेरे पास वो पैसे होंगे तो मैं डेवलपमेंट का काम कर जाऊँगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस कमर्शलाइजेशन की वजह से चांदनी चौक का क्या हाल हुआ, बहादराबाद का क्या हाल हुआ, दोहरा जी का क्या हाल हुआ, खालिद बिन वलीद रोड का क्या हाल हुआ, शाहराह पाकिस्तान, शाहराह शेरशाह सूरी फेडरल बी एरिया का क्या हाल हुआ, सदर टाउन का क्या हाल हुआ। इसके नुकसानात हुए और मैं समझता हूँ जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार मतलब सर ये कमर्शियल करने के बाद जो है आप कह रहे हैं कि वाटर एंड सीवरेज के मसाइल हुए, आज वाटर बोर्ड आपके अख्तियार में है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि लोग भी ये सवाल कर रहे हैं मुर्तज़ा भाई कि पार्टी चेयरमैन बिलावल साहब के घर पर टैंकर से पानी आ रहा है, आज इख्तियार आपके पास है। ये मीडिया और की एक बड़ी अच्छा इसी में फोकस करें ना कि फिर एक आम आदमी बस वो बोलेगा यार मेरे पास कैसे आएगा पानी जब बिलावल साहब के घर पे नहीं दे पा रही वाटर बोर्ड और ये सीवरेज बोर्ड। ये मीडिया की एक उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो हर स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करता है। इस स्टेटमेंट का एक एस्पेक्ट तो ये है कि यार बिलावल साहब के घर पे पानी नहीं आ रहा, एक आम आदमी के पास क्या आएगा फिर ये राइट। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि यार बिलावल साहब कितना फेयर आदमी हो, कहते हैं यार मेरे लिए कोई स्पेशल लाइन ना बिछाओ, मेरे लिए कोई डेडिकेटेड लाइन ना बिछाओ कि किसी का पानी काट के मेरे पास ले आओ। बिलावल साहब के पास जो पानी पहुंचेगा बिलावल हाउस में वो पूरे शहर से होता हुआ निकलेगा ना। तो जब लाइन आपकी जो यहाँ से आ रही है, अल्लाह आपका भला करे, मैं क्लिफ्टन की लाइन आपको अगर समझा दूँ, FTC से लाइन स्ट्रेट आती है, उसके बाद ये होती हुई सिविल लाइन से होती हुई जाती है 3 तलवार 2 तलवार 2 तलवार के बाद ये बिलावल राउंड अबाउट पहुँचती है। आज से 15 साल पहले ये जो फ्रेयर हॉल का इलाका है जिसको सिविल लाइंस कहते हैं, इसमें कितनी इमारतें थी? उतनी नहीं होंगी जितनी अब बन गई हैं। उतनी नहीं। वो रास्ता कहाँ से खुला रेजिडेंशियल एरिया वो कमर्शियल करने का? वहाँ से खुला, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। अब नेचुरली पानी एक फ्लो से ऐसे गुजरता है, इधर 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 इधर, जब पानी के कनेक्शन हो जाएंगे तो एंड तक पानी पहुँच पाएगा? पानी नहीं पहुँच पाएगा। पानी की सोर्स को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया। सब इसी चक्कर में रहे कि K4 के ज़रिए पानी आ जाएगा तवातुर के साथ, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, दोनों अदवार में K4 का इफ्तिताह हुआ, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन कंप्लीट ना होने की वजह आप कहते हैं पीपल्स पार्टी, हालांकि इफ्तिताह किसने किया? ये वाला 100 MGD नहीं, K4 का किसने इफ्तिताह किया? फारूक सत्तार साहब के दौर में। वो कहते हैं कि जी हमने मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जी हमने किया, और जो K3 की लाइन फारूक सत्तार कहते हैं जी मेरे दौर में आई। वो जमात कहती है हमारे दौर में, वो कहते हैं हमारे दौर में, मैं उसमें नहीं जाता। क्लेम, हाँ। K4 की बात करते हैं। K4 आपने कहा सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, पहला इफ्तिताह उसका मियाँ नवाज शरीफ ने किया, फिर उसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। बड़ी मशहूर स्पीच है बिलावल साहब की कि शहबाज साहब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिंध में काम करते हुए, कराची में काम करते हुए शहबाज स्पीड की तरह काम करेंगे, आप निकलवा लें वो, राइट। लेकिन नहीं बनने की आप वजह क्या कहते हैं? यार पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया ना, इसलिए नहीं बनी। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर क्रेडिट कोई ले रहा है तो फिर अगर नहीं हुई तो पूछो उससे सवाल कि वो चीज़ क्यों नहीं हुई। हमने पीपल्स पार्टी ने पानी के मसले को हल करने के लिए क्या किया, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। कराची की 2 सोर्सेज हैं, एक किंजर है जिसे K1, 2, 3 आती है, K4 पे काम चल रहा है, दूसरी सोर्स है हमारी हब। शहर के अंदर हब कनाल के ऊपर कभी काम ही नहीं किया गया, कभी फोकस ही नहीं किया। हब कनाल वो एरिया जो आपके मंगो पीर को केटर करता है, औरंगी को केटर करता है, मोमनाबाद को केटर करता है, बल्दिया को करता है, किमाड़ी के इलाकों को केटर करता है, कुछ जो पहाड़गंज का, पापोश का एरिया सेंट्रल का, उसको केटर करता है। वो जो लाइन थी, जो कनाल डली थी, उसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया गया कि उस सोर्स को चला सके। पहली बार 45 साल बाद उस कनाल के ऊपर काम हुआ, जब कनाल 100 MGD की बात करें। अब बदकिस्मती ये है कि जब
एमजीडी की कनाल के ऊपर सर काम उस स्टार्ट पे तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई भी है कि वो ऐसी बनाई बंद है। पीपल्स पार्टी कि वो बेचारी नसीब ही नहीं हुई लोगों को ना कराची के शहर में। वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश हाँ। कर रहा हूँ ना कि हब कनाल जो है जब बनना का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो कहा कि ये बनेगी नहीं, जब बन गई तो आखिरी दिन थे इनाग्रेशन से कहते हैं बह गई। फिर हमने इनाग्रेशन की, हम गए मीडिया के दिखाया, साथ, बिल्कुल दिखाया आप लोगों ने। हब कनाल मौजूद थी, हब कनाल आज भी मौजूद है। 94.6 एमजीडी अभी आपके आने से पहले मैं पानी की रीडिंग लेके आया हूँ कि आज के दिन की पानी की रीडिंग 94.6 एमजीडी थी। वो जो 100 एमजीडी की 2 कनाल्स हमारे पास हो गई हैं। जो क़यादत होती है ना वो आगे का सोचती है। हमने क्या किया, एक पुरानी कनाल थी, हमने कहा उस पुरानी कनाल के बराबर में एक नई कनाल बनाते हैं और जब नई कनाल बन जाएगी तो पुरानी कनाल को रिस्टोर करेंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास 200 एमजीडी का हो जाए ताकि आप इजाफी पानी कराची के अंदर ला सकें। आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमने वज़ीर आला सिंध से पानी की एलोकेशन को बढ़ाने के लिए, आपको फेडरल गवर्नमेंट के पास जाना होता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास, उनसे समरी अप्रूव कराइए। हम अपना केस सबमिट कर रहे हैं सीसीआई में ताकि आपकी 100 एमजीडी से एलोकेशन बढ़ा के 125, 130, 140, 150, 200 जितनी फेडरल मतलब गवर्नमेंट वो सारी कंट्रोवर्सी थी कि भाई ये खराब हो गई, इनके ठेकेदार इन्होंने वो सही नहीं बनाई, ये सारी कंट्रोवर्सी थी। 100% ये सब झूठ था। झूठ था ये तो। देखें आपको याद है लोगों ने कहा था शारे भुट्टो बह गई। बिल्कुल एग्जैक्टली, था मैं ना? उसी पे आ रहा था कि हर प्रोजेक्ट के अंदर ये शारे भुट्टो कंट्रोवर्सीज बह आ गई। जाती हैं कि मैं शारे भुट्टो पे लास्ट संडे को वज़ीर आला सिंध के साथ गया, पूरी शारे भुट्टो इंटैक्ट थी। शारे भुट्टो जब स्टार्ट होने वाली थी तब प्रोपेगेंडा किया गया है वहाँ डकैत आ जाते हैं, ना जाओ। या किसी और शहर के बारे में प्रोपेगेंडा नहीं देखेंगे कि पता नहीं क्यों हमें इतनी खुशी होती ये है। कौन लोग हैं प्रोपेगेंडा के पीछे, थोड़ा सा ये भी बताएं ना। आपने इसको भी तो ये- फाइंड आउट किया होगा ना मुर्तजा भाई कि यार ये सेगमेंट है, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ सियासी लोग हैं, ये कुछ गैर सियासी लोग देखिए हैं। सियासी लोग का तो मुझे समझ आता है। देखिए अगर मैं कामयाब होता हूँ, पीपल्स हाँ। पार्टी कामयाब होती है तो नईम और रहमान साहब क्या चूरन मंजन बेचेंगे। अगर बिलावल साहब कामयाब होते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब या एमक्यूएम जो है वो क्या चूरन मंजन बेचेंगे। हाँ। तो उनका तो नेचुरली एक इंटरेस्ट है कि वो कहें गवर्नमेंट नाकाम हो गई, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। मुझे सिर्फ हैरत ये होती है कि हर चीज़ के एक्सपर्ट चंद अफराद हैं, चंद वो बन जाते हैं। वो आते हैं, वो कहते हैं ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ वो है। मैं गलत चीज़ करूँ तो आपकी मीडिया हैंडलिंग कहीं ना कहीं वीक है, ये मतलब मैं मसला है पीपल्स 100% पार्टी की 100% कि मतलब वो जो आगे से अपोजिशन की तरफ से जो अपोजिशन क्रिएट हो रही है ना, पीपल्स पार्टी का बंदे ही नहीं है। मीडिया हैंडलिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है। आप देखो ये ना यार, तस्लीम कर रहे हैं आप। 100%। मुझे बताइए ना, आपको किसी मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में आपको पता है कि 21 लाख घर फ्लड इफेक्टिव्स के लिए बना रहे हो? वो फ्लड केपी में भी आता है, वो फ्लड पंजाब में भी आता है। किसी और सूबाई हुकूमत को आपको ये काम करते हुए देखा आपने? ये सिंध हुकूमत है ना, बिलावल साहब की हुकूमत, जो 21 तो लाख सर कौन रोक घर रहा है बना रही मीडिया हैंडलिंग को प्रॉपर करने में, ये बताने में, ये मासेस के अंदर जाए, एहसास डेवलप हो कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने बड़े बड़े कारनामे कर रही है, लोगों को पता ही नहीं है। जब आओ सोशल मीडिया पे देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थर में वो हो गया, थर में हो गया। आप जाइए थर में सिचुएशन क्या है इस वक्त। आज सिचुएशन टर्न अराउंड है, वहाँ के लोगों को थर कोल गैस से, एनर्जी गैस से रोज़गार मिला हुआ है। वहाँ पे सोशल सेक्टर में बेहतरी आ रही है। वहाँ पे एनईडी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर दी गई है। वहाँ पे थर के अंदर लिटरली मुझे नहीं पता था ये। आप चले थर में आप कह रहे हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के कैंपस जो है वो अभी बिलावल साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। अभी गूगल कीजिएगा अपने, उससे आप कहिएगा एनईडी थर कैंपस। आपको पता है कि थर पार्कर के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने जो डैम्स बनाए हैं ताकि उसका सब सॉइल सिस्टम बेहतर हो और वहाँ काश्त की जा सके। आज वहाँ काश्त हो रही है। लास्ट ईयर 30 करोड़ रुपए की प्याज की काश्त हुई है थर में, सहरा में। मीडिया हैंडलिंग खराब कह लें। सर एक बात बताएं मुर्तज़ा भाई, मैं कह रहा हूँ आप मान लें आपने शारा भुट्टो बना दिया, कारनामा अंजाम दे दिया, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। आप कह रहे हैं जी 100 एमजीडी की शानदार किस्म की जो है ना आपने कनाल निकाली जिससे फ़ायदा हो रहा है। आप कह रहे हैं एनईडी जो है वो जो है उधर बना ली है थर पार्कर में, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है, इस सवाल से पहले एक चीज़ क्या, बस एक छोटी सी मुर्तज़ा भाई, वो यूनिवर्सिटी रोड है, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जो यूनिवर्सिटी में गया था ना, आज वो निकल कर नौकरी भी करना शुरू हो गया है, वो यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रही। इसने क्या बिगाड़ा है? उधर हज़ारों की तादाद, सैकड़ों तादाद में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा? और ये क्या हुआ है कि ये नाकामी है सिंध हुकूमत की कि जनाब जब नहीं हुआ ना संभला तो जी ज़ेली तंजीम FW को दे दी कि यार आप ही चला सकते हैं, ये चीज़ आप ही बना सकते हैं, आप ही बना लीजिए। मैं
प्लीज। यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी रोड का ये पीछा नहीं छोड़ेगी सर। ये मेरी ये बनने के बाद भी आएंगे लोग, इसको पूछेंगे, याद करेंगे। अली मैं जो हूँ ना अलीलाल सोसाइटी में रहता था, बचपन मेरा वहाँ गुजरा है। तो यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी जो है ना, वो मेरे घर के सामने थी। और जब कॉलेज वगैरह जाते थे बस में, तो हम बस वहीं से पकड़ते थे, गुल कोच, गुलिस्तान कोच, उमर कोच और पता नहीं क्या क्या। तो सच्ची बात है, अगर कराची आई तो दिल दुख रहा है, दिल दुखता है, तकलीफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं मुर्तजा भाई। जो लोगों को तकलीफ है, मैं बयान नहीं कर सकता। वो जाते हैं अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, वापस उनके घर वाले भी शायद पहचानने से इनकार कर देते होंगे, बेटा निकाला क्या था, आए कैसे हो। अच्छा अब मुझे गुजारिश करने दें। उसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ हुई, रोज़ खराबी का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया जाता था। सिंध हुकूमत ने फैसला किया और सिंध हुकूमत ने कहा जी ठेकेदार का काम से हम मुतमईन नहीं हैं, शहरी भी मुतमईन नहीं थे, काम को बंद करो, काम को टेक ओवर कर लो। आपने ऑल ऑफ अ सडन देखा कि चंद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं यार ठेकेदार गलत नहीं था, सिंध हुकूमत गलत थी। सिंध हुकूमत कार्रवाई जब नहीं कर रही थी तो कह रहे थे यार कार्रवाई क्यों नहीं करते, जब कार्रवाई करते तो नहीं यार ठेकेदार अच्छा आदमी था, शायद सिंध हुकूमत की वो है। सिंध हुकूमत ने ड्यू टू लैक ऑफ परफॉर्मेंस फैसला किया, और मेरे ख्याल में पहले फैसला हो जाना चाहिए था, लेट फैसला किया, लेट फैसला किया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला सिंध का कि उन्होंने ये फैसला किया। और फैसले के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि जो लाखों अफराद तकलीफ़ में हैं, वो तकलीफ़ उनकी अगले चंद माह तक कंटिन्यू हो जब तक नई प्रोक्योरमेंट होती है, या हम इमीडिएट रिलीफ कुछ लोगों को दे सकें। वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने फैसला किया, और हम सब इस पर मुत्तफ़िक थे कि लोग जिस कर्ब से गुजरे, जिस तकलीफ़ से गुजरे, हमें उनको इमीडिएट रिलीफ देने की ज़रूरत है। उस इमीडिएट रिलीफ देने के लिए जो कानूनी तरीका है वो यही है कि आप किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी प्राइवेट ठेकेदार को अगर आप कहेंगे कि काम मुकम्मल करके दो, तो उसके ऊपर फिर सेपरा की वायलेशन हो जाती है। लेकिन कानून इस बात की आपको गुंजाइश देता है कि आप किसी सरकारी इदारे के साथ डील कर सकते हैं। वही FWO ने पिंडी में भी कचहरी चौक बनाई है, वहाँ तो आपने नहीं कहा दिल्ली इदारा है, लेकिन कराची के अंदर अगर कराची वालों के मसले को हल करने के लिए मुराद अली शाह सिंध हुकूमत ये फैसला करती है, तो आप कहते हैं कि आप उनको ले आए। क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं कि इमीडिएट काम करना था। वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने कैटेगोरिकली उनके साथ इंगेज किया और कहा कि 31 जुलाई से पहले ये जो मिक्स ट्रैफिक लेन है हमें ये मुकम्मल चाहिए, और इसकी जो ड्रेनेज है हमें वो मुकम्मल चाहिए। उसके ऊपर काम हो रहा है, आप देख सकते हैं तवातुर के साथ जो है। वज़ीर आला सिंध खुद उसको देख रहे हैं, मैं भी उसको जाता हूँ, शर्जील मेमन साहब भी उसको देख रहे हैं। और टारगेट हमारा यही है कि जो तकलीफ़ थी वो 31 जुलाई तक इंशाअल्लाह मिनिमाइज़ बहुत हद तक हो जाएगा। और हमने ये भी फैसला किया है कि पूरा प्रोजेक्ट खोलने से पहले जहाँ जहाँ काम मुकम्मल होता जाएगा उस जगह को खोलते जाएंगे। सर ये ठेकेदारों से कमीशन लेने का सिलसिला होता है नहीं होता सरकारी इदारों में? इल्ज़ामात लगते हैं जी, बिल्कुल 0% कमीशन। वो जो ठेकेदार अदालत गया था ना, वो चीख के चिल्ला के अब मीडिया को पता है क्या बता रहा है, वो कह रहा है जी पहले मुझसे पैसे कमीशन के तौर पर मांगते गए, जब मैं परेशान हुआ तो उन्होंने कहा जी इस तरह रोका कि उन्होंने वही चेंज कर दिए सारे नक्शे। अब बताएं जी वो नक्शे, अब उन्होंने कहा जी अब ये नहीं, और ये फंसा रहे मुझे। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज आज तक किसी गलत आदमी ने कहा है कि मैं गलत हूँ? नहीं। जिस बंदे ने 4 साल आपको, मुझे ये है पावर ऑफ मीडिया या पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। वॉरेन बुफे कहते थे ना, दिस इज द पावर। कि आप देखें कि 4 साल तक आप कहते रहे यूनिवर्सिटी रोड तबाह है, लोग तकलीफ में पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई। आज आप कह रहे हैं कि यार नहीं, नाकामी जो है ना वो बेसिकली वो ठेकेदार सही है, सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ रियलिस्टिक हो जाए। अगर ठेकेदार समझता है उसका किसी ने ज़्यादती की है, कानूनी प्रोसेस क्या अवेलेबल है, वो तमाम चीज़ों को फॉलो करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। किसी ने गलत सर ये ठेकेदार मैं कह रहा हूँ मान लेता गलत है सर, मैं मान रहा हूँ, ये जहांगीर रोड के ठेकेदार को पकड़े सर, ये बना के एक दफ़ा नहीं दे रहा सर, हर दफ़ा हम जाते हैं वहाँ से गुजर नहीं पाते, जब जाओ धूल मिट्टा। इस ठेकेदार का क्या कसूर, इसको पकड़े मुर्तज़ा भाई, इसका काम उतारना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है, हर दफ़ा जहांगीर रोड बन के नहीं दे रही। वो मियाँ साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला, उस तरह मैं कहता हूँ यार मेरा क्या कसूर है, मैं तो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद भी सवालात मुझे से पूछे जाते हैं। जहांगीर रोड का मसला कब स्टार्ट हुआ? सबसे पहले सर हम तो कोई 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये मसला है। 5 साल पहले आमिर लियाकत साहब मरहूम, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, MNA थे PTI के। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने MNAs को फंड दिए और आमिर लियाकत साहब ने PWD से वो सड़क बनवाई। वो लोगों ने ना हाथों से उखाड़ी थी वो सड़क, वो कहते ये देखो उखड़ रही है, वो सड़क बनी। कभी आपने वो सवाल नहीं पूछा, लेकिन सवाल किसी पूछा, मुर्तज़ा साहब तुम नाकाम हो गए। सर ये आपके खिलाफ कोई खास लोग लगे हुए? मैं
यार शहर मुझे मेरा लग है रहा ना, है, शहर मतलब- अली मैं बताऊं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ शहर मेरा है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे एक मनसब पर बिठाया, मेरी पार्टी ने बिठाया है, तो जहाँ उस मनसब के बड़े ऐश और इशरत नज़र आती है, उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है वो बंदे वो को तो फेस करनी पेन तो पड़ती है। लेते होंगे, इतनी मुखालिफत, इधर जो नहीं भी थे वो बेचारे वो भी खामोखा, और फिर ये वाला सिलसिला। अब तक कराची की डेवलपमेंट पे आपकी मैं जहांगीर रोड ज़रा कंप्लीट करूँ हाँ, हाँ, हाँ। जो आप कहेंगे। हाँ जहांगीर रोड को उसके बाद बनाया KDA ने, मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया? ये किस साल की बात करें, KDA ने कब बनाया? सबसे पहले बनाया फेडरल गवर्नमेंट ने, आमिर PTI लियाकत साहब, हुकूमत ने, ठीक PTI है। हुकूमत ने। ठीक है। बारिश के बाद टूट गई, ठीक है। उसके बाद बनाया उसको KDA ने। KDA ने। नथिंग टू डू विद मी, ठीक है। ठीक है। KDA ने बनाया, उसके बाद फिर बारिश के बाद का बुरा हाल हुआ। तो जब मैं मेयर बना तो मैंने कहा यार मैं ये जो लेपा पोती वाला काम है ये नहीं करना करेंगे। चाहता। मैंने कहा जी मुझे हल बताओ। मैंने इंजीनियर्स को बुलाया, इंजीनियर्स ने मुझे कहा कि सर हम नई ड्रेन डालते हैं और ड्रेन डालने के बाद हम सड़क बना देते हैं। मैंने कहा गारंटी क्या है कि पानी वापस नहीं आएगा? इंजीनियर्स कहते हैं कि सर देखिए जिस तरह की यहाँ पे गुंजान आबाद इलाका ये हो गया है, सेवरेज की तो पॉसिबिलिटी है और हमारे यहाँ लाइनें चौक भी की जाती हैं, बोरियां भी घुसाई जाती हैं। सर ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि पानी वापस आएगा, और पानी है डामर का दुश्मन। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ऑल्टरनेट कोई है? उन्होंने जी पैसे शायद थोड़े से ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप पेवर लगाते हैं तो पेवर जो है ज़्यादा देर पा होंगे। मैंने कहा मुझे देर पा काम करना है, मुझे पेवर लगा दो। मैंने अप्रूवल उसका दिया, उसकी ड्रेन के ऊपर काम हुआ। जो 3 हट्टी से गुरु मंदिर की साइट है उसकी ड्रेन हमने मुकम्मल की, उसके बाद हमने उसको पेव कर दिया। अभी बारिश हुई थी, गालिबन 4-5 अप्रैल को हुई थी बारिश, पानी नहीं खड़ा हुआ और माशाल्लाह उस सड़क को कोई अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं पेवर हर चीज का सोल्यूशन थोड़ी है, सड़क को सड़क की तरह रखे ना। यूरोप आप जाते ये भी हैं, कुछ लोग कहते हैं। यूरोप आप जाते हैं, सेंट्रल लंदन आप जाते हैं, आपको पिकेडली सर्कस पे रोड नजर आती है, वहाँ पे पेवर नजर आते हैं, आपको लेस्टर स्क्वायर पे पेवर नजर आते हैं। ठीक ये है। मतलब मैं समझ रहा हूं। एनवी क्रीड का मालिक मैं नहीं हूँ, मैं हब समझ क्रीड गया। का मैं मालिक नहीं हूँ। ये सारे इदारे पिछले 40 साल से चल रहे हैं ना ये शहर में। सियासत हो रही है ना, मतलब हाँ, अब ये कोई ख्याल आप जहांगीर और आपको कंप्लीट हाँ, कर दूं, ये अभी हॉट टॉपिक है। हाँ। जो दूसरी साइड है, जो कि गुरु मंदिर से 3 हट्टी है, उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया, उसकी ड्रेनेज और सेवरेज पे काम हो रहा है। टारगेट मैंने अपनी टीम को ये दिया है कि मुझे बकरीद से इस काम पहले इस काम को मुकम्मल करके दो, ताकि ये स्ट्रेच पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन इट एंड वी आर होपफुल के उस और कम काम से को कम ये मुकम्मल दोबारा करके- बनाने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा कि अब फिर ठेकेदार कोई आए यार और मैं ये तो बनाए। ठेकेदार को पकड़ूंगा ना, क्योंकि जो काम करे उसकी वारंटी है। अगर उसके अंदर कोई इशू आता है 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, जो वारंटी पीरियड है उसका, जो भी उसके अंदर वो रेक्टिफाई वो करके देगा। लेकिन देखिए अगेन हत्तुल इम्कान, अगर किसी बंदे के पास इससे बेहतर ऑप्शन है, कोई और सोल्यूशन है, मुझे वो पता है, मैं शहर की खातिर उससे भी बात करने को तैयार सियासत हो रही है आपके खिलाफ? हो रही है। अच्छा, मेरे खिलाफ नहीं हो रही, शहर के खिलाफ सियासत। शहर के खिलाफ जो सियासत, जो अच्छा एक ये जुमला ना मैं कुछ क्या दिनों लड़ पहले, रहा हूँ? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं शहर के लिए लड़ रहा हूँ ना। हाँ। मैं, आप मुझे बताइए। और शहर आपसे लड़ रहा है? शहर मुझसे नहीं लड़ा, ओके। मुनाफिकीन लड़े हैं चंद लोग, ओके। छोड़ दें। शहर मेरे साथ है, मैं बाहर शहर आपके निकलता साथ, हूँ, डन हो गया। अभी भी मैं आपके साथ हूँ, तो सड़क वड़क ब्लॉक नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे खुद ही ही है। है ना, कोई ये तो नहीं है ना कि आगे पीछे आपको एग्जैक्टली पुलिस नजर मुर्तजा भाई, आएगी। हम ये इस निकल चीज तो देखिए ये लोग। इसको हम देख भी रहे हैं, आपकी कोशिश को भी हम देख रहे हैं, मगर एक मसला ये है कि गटर में बच्चे गिर जाते हैं ना, तो लोग आवाज़ लगाते हैं कि जी ये फिर ये मुर्तज़ा साहब आएंगे और कहेंगे कि जी हमारे बच्चे गिर गए, लोग सियासत कर रहे हैं। गुल प्लाजा जल जाता है, मुर्तज़ा साहब आते हैं, कहते हैं जी ये सियासत कर रहे हैं। इजहार होता है शदीद। तो मतलब लोगों को ये भी बताएं कि ये मसले जिस तरह आए हैं सामने, उसका आपने हल भी निकाला और हल प्रैक्टिकली है, और साथ साथ जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए हम प्रॉपर इक़दाम कर रहे हैं, ताकि लोगों को, मतलब लोग फिर इसको वो कहते हैं हर चीज़ का जवाब सियासत है। अच्छा, इसको बारी बारी चले ना। शहर के अंदर मेयर है, 25 टाउन है, 245 यूसीज हैं। हर यूसी को हर महीने 12-12 लाख रुपए मिलते हैं, हर टाउन को करोड़ों रुपए मिलते हैं, केएमसी को भी हर महीने करोड़ रुपए आते हैं। हम सबका अपना अपना डोमेन है। आप मुझे बताइए कि मैं किसी ओहदे पर फाइज हूँ और मैं किसी जगह से गुजरता हूँ और मुझे मैनहोल कवर नज़र नहीं आता, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो करूँ। मुझे यूसी चेयरमैन को 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं? इसलिए कि वो मेयर को बुरा भला कहेगा, वजीर बल्दियात को बुरा भला कहेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल। मतलब आपने एलोकेशन कर दी है बजट ऐसे की, नहीं, अब उनका काम पर है। मंथ 12 लाख पर रुपए। मंथ
12 लाख रुपए आप लो और यही नहीं कामों के लिए लिए और छोटे छोटे काम ना, मतलब 12 लाख में ब्रिज तो नहीं बनाएंगे। एग्जैक्टली, मतलब 12 ये लाख में लाइट्स आपको वगैरह, स्ट्रीट लाइट, पोल्स लगा, ये लगा लो, ढक्कन लगा लो, राइट, ये काम है ना। और ये हर यूसी को मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं यूसी को 245 इंक्लूडिंग जमात इस्लामी की यूसीज। कोई एक यूसी चेयरमैन ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। जब ये बड़ा बदकिस्मत इब्राहिम वाला वाक़या हुआ तो मैंने कहा यार 1 लाख रुपए और देते। 13 लाख KMC ने 12 लाख रुपए मिल रहे थे ऑलरेडी, हमने कहा 1 लाख रुपए और कर दो। उस ऑर्डर में मैंने लिखा कि दिस 100,000 विल ओनली बी यूज्ड फॉर मैनहोल कवर्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, ठीक है, 2,500 रुपए का मैनहोल आता होगा कवर मैक्सिमम, राइट, 2,000-2,500 रुपए का, इससे ज़्यादा करनी राइट। 1 लाख रुपए एडिशनल दे दिए गए, यानी कि 13 लाख रुपए आ रहे हैं। अगर 13 लाख रुपए के बाद भी अली रज़ा ये कहता है कि सॉरी यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, और गलती मेयर मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची की है। अब वो क्यों कहता है ये? क्योंकि उसने देख लिया कि यार लोगों को इस तरह लगा दो, लोग हकाइक की तरफ जाएंगे। वो कह रहे हैं गुल प्लाजा पे KMC की गाड़ियाँ नहीं पहुंची, उनका पानी नहीं था, ये नहीं था, ये भी जरा हमारे सामने बताएं ना। इसको भी मैं क्लियर शॉर्टली, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें जितनी अभी जब चल रही थी ना उसके ऊपर बात हो बड़ा जाए। अनफॉर्चुनेट वाक़या है। मैंने उसकी CCTV फुटेज देखी। पहले मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैंने शायद इसके ऊपर कभी पब्लिकली बात नहीं की। मेरे लिए कहा किसी साहब ने कि मैं 23 घंटे या 17 घंटे लेट पहुंचा वहाँ पे। अली मैं शहर में नहीं था उस दिन। एग्जैक्टली, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ था, मैं इस्लामाबाद में था। जो फर्स्ट पॉसिबल अवेलेबल फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट मैंने ली, क्योंकि वो फॉग का सीज़न था, सुबह में फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी। मैं फ़र्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट लेकर आया और आके स्ट्रेट में गुल प्लाजा गया। उसके बाद मैं तवातुर के साथ दिन में 2 से 3 वहाँ पर चक्कर लगाता था। नो डिफेंस नो जस्टिफिकेशन, बट मैं पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन के कहा जी मुर्तज़ा वहाब लेट पहुँचे, उनको एहसास नहीं था। तो नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे लोग हैं यार, ये वाक़या मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि मैंने जानबूझ के ये चीज़ अवॉइड की, ये कि मैं फिज़िकली इस शहर में नहीं था और जो फर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन था उससे मैं वापस आया। दूसरी चीज़ कि गाड़ी कब क्या, मैंने जब मुझे सारा रिकॉर्ड फायर ब्रिगेड ने KMC के अमले ने दिया, 1112 ने दिया, तो मैंने पहला काम किया, मैं गया सेफ सिटी के कमरे में और मैंने CCTV फुटेज निकलवाई जस्ट टू चेक कि टाइमिंग क्या है, कि मुझे जो बताया जा रहा है वो बात दुरुस्त है या नहीं। वो अली भाई बात ये है कि जो पहली कॉल आई वो 10:26 पे आई और पहली फायर ब्रिगेड गालिबन 10:36 या 37 में पहुंची, 10 मिनट के अंदर। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी, ये मतलब हाँ, ये और वो recorded है। पानी के बगैर आ गई थी 10 मिनट बाद, ये कह रहे थे। अच्छा, आप देखें, मैं लोगों की बता रहा हूँ, मुर्तज़ा भाई मेरे ऊपर कुछ नहीं रखिएगा। वो ये चल रहा था सोशल मीडिया पे, आपको पता है। लोग तो जो है ना वो हर तरह की Exactly. बात कर लेते हैं ना। फायर ब्रिगेड है, पानी था, पानी इस्तेमाल हो किया गया फिर। गया। गालिबन 10:45 पे तिब्बत सेंटर वाली साइड पे हमारी स्नॉर्कल मौजूद थी जो कि लोगों को बाहर भी निकाल रही थी। लेकिन इतना बड़ा सान्या हुआ कि इसके ऊपर कोई शख्स ये नहीं कह सकता यार काम ये हो गया वो हो गया। काम मतलब व्हाट हैपेंड वाज रॉन्ग, गलत, अनफॉर्चुनेट। उसको दुरुस्त करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं ताकि खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाक़या ना हो। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, जब इस तरह की गुफ्तगू की जाती है तो थोड़े से हौसले पस्त होते हैं। हम सियासी लोग तो तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, जो बंदा अपनी जान को जोखिम में डाल के आग में उतरता है और शहीद भी हो जाएगा आपका। फुरकान हमारा अल्लाह बख्शे, वो इसके अंदर प्रोसेस में शहीद हुआ। जिस टीम ने काम किया, जिस मुश्किल में वो काम करे थे, वो एक बड़ी चीज़ है। मैं आपके सामने सिर्फ एक नंबर देना चाहूँगा। साल में पिछले साल 2500 आग लगने के वाक़यात हुए। 2025 की बात करें आप, 2500 वाक़यात। आपको कोई इस तरह का सानिया नज़र आया? तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, जस्टिफाई नहीं करा, बट मैं कह रहा हूँ कि यही फायर ब्रिगेड जिसको आज लोग बुरा भला कह रहे हैं, इसी फायर ब्रिगेड ने वो 2500 वाक़यात को भी डील किया ना। लेकिन वो एक सानिया ने उस तमाम चीज़ को कवर कर दिया। मैं सिर्फ लोगों को ये कहता हूँ कि हमें चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए तस्हीह करने की ज़रूरत है ना। कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करें, हाँ यार ये ख़राबी थी, ये ख़राबी थी, ये ख़राबी थी, इसको एड्रेस करें, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा
कि फायर ब्रिगेड का अमला मेरे ख्याल में इस शहर के तमाम जो सरकारी इदारे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड, ये दो ऐसे इदारे हैं जिनको मैं ये समझता हूँ कि हर मुश्किल वक्त में ये लोग ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे सवाल ना वो लोग पूछ नहीं होते मगर सरगोशी चल रही होती है, इधर उधर ना लोग डिस्कस कर रहे होते, मतलब ये पूछ नहीं रहे होते। एक मामला ये देखा जा रहा है, बहुत सारी सरगोशियाँ, ये पता नहीं आप तक पहुँची होंगी नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ यार। ये मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची है ना, इसकी अपनी तंजीम भी इसके साथ खड़ी नहीं होती और उसकी बुनियादी वजह और मंतक ये पेश की जाती है कि बताओ ना, कराची डिवीज़न के जो प्रेसिडेंट हैं सईद गनी साहब, वो कब कहाँ शहर के आम मसाइल के साथ मुर्तज़ा वहाब के साथ खड़े हुए, या मुर्तज़ा वहाब साहब सईद गनी साहब के साथ कहाँ खड़े हुए, और बीच में ये कंट्रोवर्सी और इस तरह की बातें की जाती हैं। अब मुझे नहीं पता वल्लाह आलम ये सच है। संडे को मैं और सईद भाई साथ थे, हमने यूनिवर्सिटी रोड का भी दौरा किया, हमने पहलवान रोड का भी दौरा किया, हमने शाह फैसल कॉलोनी का भी दौरा किया और शारे भुट्टो का भी दौरा कोई मसला तो नहीं है ना बीच में दरमियान, ये सईद भाई और सियासी इख्तिलाफात हो जाते हैं मगर नहीं है इसमें भी। सईद भाई और मेरे ताल्लुकात आज के नहीं हैं, पुराने मेरी वालदा के ज़माने के, तो घर जैसी बात है, मेरे बड़े हैं, no बड़े। problem, हाँ। एक और बात, एक मीम चल रही है आपके मुताबिक, आपने बहुत चल रही है, बहुत चल रही है ना, मतलब भाई एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई आपके यार। मैं बता रहा हूँ ना, एक मीम ये है कि वो आप मोटरसाइकिल ना कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेके सिंध असेंबली जा रहे थे, पहली चीज़ तो लोगों ने वीडियो बनाते थे ना तो नहीं रोक दिया गार्ड ने ना, ओ भाई कौन अंदर आ रहे हो भाई, रुको रुको रुको। फिर दूसरी में सर आप जो, उसमें मीम ये था कि जो मुर्तज़ा साहब जो है, जो नेक काम निकलते हैं ना करने के लिए भी, वो भी पनौती आ जाती है और उसके ऊपर भी खिलाफ चले जाते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं मैसेज होगा कि ये इलेक्ट्रिक बाइक, पेट्रोल बचाओ, ये करो थोड़ा, ये वो लोगों ने हेलमेट के बगैर ई चलान गरीब से ले रहे हैं तो ये इनके चलान नहीं हुए। इसको देख के क्या मतलब थोड़ा सा बताएं ना मुर्तज़ा भाई। इसके देखिए जो तनकीद जिनको करनी है ना वो तो करते रहेंगे। अच्छा, मीम जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, मीम तो गुड फन भी, ह्यूमर भी है ना, इंसान भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इस तरह की चीज़ होती है वो मैं भी चुटकुले सुन के एंजॉय करता हूँ। मैंने ना केएमसी में अपने वार्डन्स को सर्विलेंस के लिए, पेट्रोल महंगा है तो मैंने कहा यार इलेक्ट्रिक बाइक्स लेते हैं, तो मैंने कोई 30 के करीब केएमसी ने अपने फंड से 30 बाइक्स ली इलेक्ट्रिक। तो मैंने कहा, मैं दफ्तर से निकला था, एक मीटिंग थी सिंध असेंबली में, मैं केएमसी में था, फ्राइडे छुट्टी का दिन होता है, बट हम काम करते हैं, तो मैं ऑफिस से नमाज के बाद निकल रहा था, तो मैंने ऐसे अपने स्टाफ को ना कहा यार बाइक ट्राई करता हूँ, ट्रैफिक कम होगी शहर के अंदर तो मैं मेन रोड पे बाइक चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता। मैंने कहा जी मैसेज बड़ा अच्छा जाएगा, लोग कहते हैं कि ये जो मेयर है, मिनिस्टर है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो उसको हम जवाब देते हैं कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कही कि शहर में गालिबन कोई 26 लाख मोटर बाइक्स हैं, पेट्रोल का ख़र्चा है, पेट्रोल महंगा हो गया, मैं कहा यार हम ट्रांजिशन करें ईवी की तरफ, ये सोच के मैं निकला। मैंने पहले सोचा कि मैं हेलमेट जो है किसी की पहन लूँ, लेकिन मेरी अपनी जो कि हेलमेट नहीं थी, तो मैंने कहा यार वो मुनासिब नहीं होगा, इस चक्कर में मैंने हेलमेट नहीं पहनी। मुझे नहीं पता था कि सिंध असेंबली का इजलास चल रहा होगा, बिकॉज आई वाज कमिंग फॉर अ मीटिंग। मुझे क्या पता था कि वहाँ पे मीडिया और सारी चीज़ें, टीवी चैनल वालों ने सबको छोड़ा हुआ मेरी तरफ, बड़ी खबर है ना सर। अच्छा, मैंने खुद वहाँ पे बरमला कहा कि मैंने कहा यार मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है, मोटर बाइक का लाइसेंस है। मैंने माना इस बात को कि हाँ। लोगों ने कहा यार वो मोटर बाइक पे मुर्तज़ा साहब ने हेलमेट नहीं पहनी होती, आप चले मेरे साथ, कितने हमारे कराची वाले जो हैं वो बड़ा गलत कर रहे हैं मोटरसाइकिल के बगैर। हम आपने उनकी तर्जुमानी की है बेसिकली अगर देखा जाए तो। मैंने तो शायद ये मैसेज दिया और आइडिया यही था कि मैं मोटर बाइक का लाइसेंस भी लूँगा, जो कि मैंने अप्लाई किया है, और हेलमेट भी पहनूंगा। आइडिया ये था, लेकिन वो ऐसी नेगेटिविटी उसके ऊपर आई कि लोगों ने वो कहा। लेकिन मैं बताऊं, मुझे बाइक चलाने में मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया और बाइक फिर चलाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, जितनी ये जो सोशल मीडिया पे सही आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले भी देखते होंगे, मतलब घर जाते होंगे, कभी वाइफ बोलती होंगी बस कर दो, मतलब छोड़ो, ये बैरिस्ट्री इतनी अच्छी थी ना, चल रही थी ना अदालती मामला, मतलब ये बोला जाता है घर की तरफ से कुछ होता है जो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा भी हो जाता होगा मुर्तज़ा साहब, मतलब बहुत एक्सट्रीम पे भी लोग अब, मतलब जिस तरह का बच्चे मेरे अब बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वो एट टाइम्स कहते हैं कि यू शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम विद अस।
एक टाइम एक हेटर, मतलब वो भी खामोखा अभी का जो वो लकीली उसका फायदा है, ना मेरी बेगम सोशल मीडिया पे है, ना मेरे रिश्तेदार वगैरह बच्चे, कोई के यार बस करें। मेरे भाई वगैरह खाला मामू वगैरह थोड़े से अपसेट ज़रूर होते हैं ना, इम्पैक्ट तो आता होगा ना कि मतलब मेरी खाला बेचारी अमेरिका में रहती हैं, वो देखती हैं कि ऐसी बात किसी ने बेहुदा गुफ्तगू कर दी, अपसेट होते हैं, बिकॉज सबको होता पता है, है feel आता है। नियत क्या है, काम करना चाहते हैं, बड़ा आसान है मेरे लिए छोड़ के चले जाऊं, तो फिर मुझे पता है ना, फिर मेरे पास तो कोई राइट नहीं है कि मैं कहूँ शहर मेरा ठीक कैसे होगा, ये शहर ठीक करने के लिए कहाँ से लोग आए? लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, ये मेरे पे इख्तियार नहीं था और फाइल इस तरह वाला सीन है। अभी तक तो मैंने ऐसी चीज़ नहीं की, और ये मेरा कमिटमेंट है कि इस तरह की चीज़ मतलब भाई कराची बेहतर अंदाज में आपको क्या लगता है कि है मतलब बिफोर मुर्तज़ा वहाब, ड्यूरिंग मुर्तज़ा वहाब या आफ्टर मुर्तज़ा वहाब, बेहतर टाइम कराची का कौन सा आपकी नज़र में? देखिए कराची ट्रांजिशन कर रहा है, हमने एक ऐसा इदारा टेक ओवर किया जो कि मफलूज था, आज वो मफलूज नहीं, वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है, बेहतरी आ रही है। हाँ आइडियल निज़ाम अभी नहीं हुआ, बट हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि बाय द टाइम हमारा टर्म ख़त्म होगा बहुत चीज़ों के अंदर बेहतरी आ चुकी होगी। ये साल जो 2026 है, इसको मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट का साल है, बिकॉज तकरीबन कोई 68 ऑड बिलियन रुपीस तो सिर्फ KMC इस साल डेवलपमेंट के ऊपर ख़र्च करने जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं शहर के, वो तकमील की तरफ हैं। तो चीज़ें शहरी जो हैं, आपके हाथ से कितना अभी तक कितने अरब रुपए लग चुके हैं? 68 बिलियन लगने हैं अभी इस वक्त। अब तक कितने लगा चुके होंगे आपके भाई? मैंने तरक्याती कामों के अंदर अली रजा इतने अरब रुपए तो लगा दिए हैं यार अगर मैं वो एक आइडिया तो दे देना मुर्तज़ा आप। मैं फिगर कोट करूँ और फिर वो फिगर नहीं हो कम, एक मिनिमम मैक्सिमम। देखें ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने फोकस ये किया था कि जी पैसे इकट्ठा करके स्कीम्स बनाएं, अप्रूव कराएं, एंड देन वी गो फॉर एग्जीक्यूशन। कितने अरब रुपए लग गए? 68 बिलियन हम इस साल खर्च करने जा रहे हैं, एंड इस साल के अंदर वो 68 बिलियन मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा नहीं, जैसे मेयरशिप के पहले दिन से लेके आज की तारीख तक मैं चाह रहा हूँ कि एक हमें फिगर तो देना कि भाई इतने अरब रुपए मैं शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के ऊपर लगा चुका हूँ आवाम के लिए। यार एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं होगा, बट मेरे ख्याल में 100 अरब 200 अरब 300 अरब। अच्छा, ये नंबर तो मुस्तफ़ा कमाल साहब देते हैं ना कि मेरे हाथ से 450 अरब खर्च हो गए, फिर कोई MKM का दोस्त कहता है कि 300 अरब हमारे हाथ से खर्च हो गए। वो मैं जब कागजात KMC के उठा के देखता हूँ तो मुझे इस तरह के नंबर्स बजट में तो नज़र नहीं आते, बट बाहर कैफ वो कह देते हैं। मेरा अपना मानना है कि पहले 2 सालों में, तीसरा साल मेरा चल रहा है जिसके अंदर मैं आपको कह रहा हूँ 68 बिलियन, पहले 2 सालों में कलेक्टिवली शायद कोई 15-20 अरब रुपए, 25 अरब रुपए लगे होंगे अब तक। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पानी के सेवरेज के अलग हैं, वो अलग है, मगर अब तक कोई मतलब 50 अरब भी नहीं लगे मेरे ख्याल से शहर के ऊपर। नहीं। और कितना बजट डेवलपमेंट के ऊपर कितना बजट चाहिए होता है, जिसपे आप अक्सर बोल रहे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना लाहौर की जिस तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं और उस पर जितना फोकस दे रहे होते हैं, तो कराची के मामला पे भी आप अक्सर बयानबाजियाँ चल रही होती है, तो उसके ऊपर कितना बजट आप समझते हैं जी वफाक को देना चाहिए? देखिए मैं तो मुझे पता है वफाक की प्रायोरिटी, मैं समझता हूँ वफाक की हुकूमत की प्रायोरिटी कराची शहर नहीं है, और ये वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है कराची शहर। मुस्लिम लीग नून इसको ओन ही नहीं करती कराची को, मेरे ख्याल में जिस तरह लाहौर को करती है उस तरह नहीं करती। और मैं एक बार नहीं कई बार, गवर्नर उनका लगा हुआ है, अब आए निहाल हाशमी साहब लग गए हैं। पहले तो कामरान साहब थे, तो कामरान साहब के दौर में गुफ्तगू हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि मेरे पास आ जाए मेयर साहब, मैं पैसे दिलवा दूंगा। तो मैंने उनको कहा जी 100 अरब भिजवा दें, उन्होंने कहा जी डन हो जाएगा। वो आज तक तो नहीं हुए। निहाल साहब से मेरी मुलाकात हुई, सियासी कारकुन है पुराने, सेनेट में मेरे साथ थे, उनको भी मैंने कहा जी मिलकर काम करें, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन निहाल साहब के भी हाथ में क्या है ये पूछने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कराची जो है ना, इस मुल्क की सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट का अगर इंजन है तो वो कराची शहर है, और ये समझना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि कराची के ज़रिए ही ये तमाम मसाइल हल होंगे। ये गुजरावाला से, ये मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं भाई मेरे दौर में सबसे बेहतरीन काम हुआ है, देखें ये ब्रिजेस बन गए, ये सड़कें देखें आप, लोगों ने बेस्ट जो है ना वो मेयर का खिताब दुनिया ने, उन्होंने पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आप मेरे ऊपर नहीं रखिएगा। इसका जवाब आप जमात इस्लामी से अगर लेंगे तो क्या कहेंगे, सारी स्कीमें नेमतुल्लाह साहब की ऐसे थी, और उन्होंने उसको सेकंड किया आगे जाके वो ये कहेंगे। अभी आप कहते हैं यार K3 फारूक साहब के ज़माने में स्टार्ट हुआ, फिर नेमतुल्लाह साहब कहते हैं वो, फिर मुस्तफ़ा कमाल।
ये छोड़ दीजिए। मगर वैसे मीडिया हैंडलिंग अच्छी थी मुस्तफा कमाल के दौर में, या वाकई उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था? मुस्तफा कमाल साहब की मीडिया हैंडलिंग आज भी अच्छी है, ही हैंडल्स इट वेल, और डर खौफ भी माशाल्लाह बड़ा था उस ज़माने में। हाँ, ये भी रोल है, मतलब डर खौफ की वजह से होता, काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं, काम देखिए, जो हकीकत है वो हकीकत हमेशा बयान करनी चाहिए ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो अंडर पासेस बने वो आपके सामने हैं, उसके ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि यार एक लेन का ब्रिज बना दिया आपने, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सस्टेनेबल आपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया। उस ज़माने में अगर आप KCR पे काम कर लेते तो आज शायद सूरत हाल डिफरेंट होती। पानी के लिए अगर आप इजाफा K4 पहले स्टार्ट कर देते शायद चीज़ें डिफरेंट होती। उस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात तो है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो काम है वो काम का सिलसिला हुआ, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि काम की प्रायोरिटी शायद दुरुस्त नहीं थी। अच्छा, अगर आप 4 सियासी जमातें आपके सामने रखूं, पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं, मुझे वो थोड़ा सा बताइएगा कि दर्जा बंदी बताइएगा किन से ज़्यादा मुनासिब रहता है, क्योंकि हुस्न जमहूरियत तो ये है ना कि कोऑर्डिनेशन तो रखनी पड़ती है। MQM, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप क्या समझते हैं यार इन 4 जमातों में पीपल्स पार्टी के साथ, इनके साथ ठीक है, नंबर 1 पे इनसे, फिर 2nd, 3rd, 4th? अच्छा देखें, ये तीनों है ऑपोजिशन, तो इन तीनों को करनी है ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन करते हैं एग्जैक्टली। लेकिन ज़ाती तौर पर मेरे रिश्ते और मरासिम सबसे मगर एक दर्जाबंदी करते हैं कि हाँ इनसे, क्योंकि अभी जो जमात इस्लामी तो कहती है बस तहरीक अदम इत्तेमाद लेकर आओ, इनको बाहर निकाल दें। वो कब से मैं सुन रहा हूँ, हाँ राइट, आपने भी सुना होगा, रोज़ कहते हैं, लेकिन हालात उनके जमात के आपको पता है। जमात जो है ना वो किसी हाल में भी मुतमईन नहीं हुई, खुश नहीं होगी। जमात इस्लामी की UC चेयरमैन है, उनसे भी राब्ता रहता है, मेरे पास आते हैं। PTI की UC चेयरमैन भी आते हैं, नून लीग के भी आते हैं, और MQM के जो MNA MPs हैं उनसे भी राब्ता रहता है। अच्छा, आखिरी सवाल सिर्फ ये बता दें, जब आप सीट से उतरेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कराची या दीगर लोग ये कहेंगे कि यार वंडरफुल, मतलब बेहतरीन अंदाज में मेयर साहब मुर्तज़ा नवाब साहब ने जो है डिलीवर किया इस शहर के अंदर, एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो कुछ चीज़ें लेकर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर लोग क्या कहेंगे वो तो मैं असेस नहीं कर सकता, लोगों की मर्जी है। लेकिन मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि जब मेरा टर्म ख़त्म होगा मैं शहर में ही रहूँगा, इस मुल्क में ही रहूँगा। ये जो बाकियों की तरह बाहर चले जाते हैं ना, वो चीज़ें इंशाल्लाह नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वैसे जब मैं बातें करता हूँ लोगों को बहुत बुरी लगती है, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, ये एक कमाल चीज़ है मुर्तज़ा भाई, ये आपके अंदर है। हर वक्त दुआ करता अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुर्तज़ा भाई, मेरे साथ शिकवा क्या है कि इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने को, और टाइम मेरे पास इतना है, मजबूरी है कि मुझे ये इख्तिताम करना पड़ेगा, मगर इस वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम आपने अगर आप मुनासिब समझे तो प्लीज़ टाइम दीजिएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप एक दिन मेरे साथ चलें, मैं आपको हब कनाल दिखाता हूँ। सर प्लीज़ एक दिन आपको शारे भुट्टो भी दिखा, दोनों जो बह गई हैं, टूट गई हैं, वो दिखा देता हूँ आपको। हम चाहेंगे सर इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम यकीनी तौर पे जाएंगे। मुर्तज़ा नवाब साहब ने हमसे गुफ्तगू फरमाई, आपने सुनी, अपना मौक़िफ़ और अपना जो फीडबैक है नाज़रीन वो हमें लाजमी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।